किलोमीटर कितना डिफरेंस है, सब लोग दिखाओ। अभी स्ट्राइक होने के बाद नहीं इससे पहले भी हमने आपको दिखाया, भरा है आपने, क्या झूठ बोल रहे, सामने झूठ बोल रहे। मैं जब हड़ल लेता हूँ, जब हड़ल लेता हूँ, मेरा कहना एक ही रहता है कि भाई जिसका एक्स्ट्रा पे डिस्टेंस में किसी को जिसको इशू रहेगा, 4 रुपया 5 रुपया एक्स्ट्रा, 2-3 दिन में 2.5 किलोमीटर 2-3 दिन में अपना यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्टेंस का पे आता है। तो शीट में तुम लोग का वो ऑर्डर आईडी डालूंगा, वो शीट में वो ऑर्डर आईडी पे तुमको एक्स्ट्रा कितना मिला वो आपको दिखा दूंगा। हमारी मांग ये है सर, जो हमारे किलोमीटर के पैसे कट रहे वो चाहिए, और जो मैप हमारी गलत है, जो हम जो पहले 2.5 किलोमीटर जाते थे हमको 45 रुपया मिलता था, आज वो 2.5 किलोमीटर को हमको 28 रुपया मिल रहा है। और इनसे बात करें तो ये बोलते गूगल मैप देखे बराबर दिखा रहा है, लेकिन इनके मैप में चोरी है। 6 महीने से हमको ये घुमा रहे, हमने ये ऑप्शन भी डाला है, 6 महीना हो गया प्रॉब्लम है वो सब, 6 महीना हो गया सर जी। 6 महीने से मैप ठीक करे, और आईडी बंद करने के लिए ये तुरंत ऑन द स्पॉट पे आईडी ब्लॉक कर सकते हैं, और मैपिंग करने के लिए इनको 6 महीना लग रहा है। आईडी होल्ड, ये क्या बात हो गई? तो मतलब आईडी होल्ड पे कितने लोगों की? 4 जन की अभी होल्ड पे आईडी का क्या किया जाएगा? दिया कि सबकी आईडी बंद कर देंगे। इन्होंने ये धमकी दिया है अभी सबको कि जो स्ट्राइक पे सबकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी, और वो सबकी आईडी पहुंच कहाँ तक है हम भी दिखा देंगे, ये बोलते हैं ऐसा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विक्रोली के गोडाउन के बाहर। आपको बता दूं यहाँ पर जो राइडर्स है वो तमाम तरीके से उनकी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उनके जो मैनेजर है वो भी हमारे साथ उनसे बात करेंगे, साथ साथ में जो राइडर है हमारे साथ में वो भी बताइए क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है इनको, इसका क्या सोल्यूशन निकल पाएगा कुछ? इसमें देखो, मेरा नाम हर्षवर्धन है। इसमें इनका कहना है कि कंपनी ने जो अर्निंग बताया है वो इनका कम है, ठीक है, लेकिन जबकि अपनी कंपनी बता रही है कि हम एक राइडर को 83 to 93 रुपीज़ का प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें इनको बताया है हफ्ते में 5 दिन आना है, जिसमें सैटरडे संडे इनको कंपलसरी लॉगिन बताया, और एक पिक हार्स मतलब जिसमें ऑर्डर भी ज़्यादा रहते हैं और अर्निंग भी अच्छा रहता है, जिसमें ऑफर भी अच्छे होते हैं, ठीक है, जिसमें एक तो सुबह 7 से लेके 1 बजे तक का पिक हार्स है, और इवनिंग में 5 से लेके रात के 12 बजे तक का। ये कोई भी एक पिक हार्स उनको कवर करना है 9 घंटे में। और इनको अभी ये कंपनी जो है स्ट्रक्चर मैंने इसमें कैसा है कि देखो, ये टोटल गिग बेस वर्क है, इसमें जो ज़्यादा घंटे देगा उसका उतना ज़्यादा अर्निंग होगा। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो ऐसे हो रहे कि जो लेट नाइट राइडर्स है वो दूसरे राइडर को काम करने नहीं दे रहे, और मेनली यहाँ पे जो ये स्ट्राइक करने का कारण है, जो लेट नाइट राइडर्स है उनका अर्निंग नहीं हो रहा है, ऐसे उनका कहना है। लेकिन वो खाली लेट नाइट ही आ रहे हैं, उनको बताया भी जा रहा है कि भाई 9 घंटा करो, उनको 6 घंटे में अर्निंग चाहिए। शुरुआती दौर में जब देखा जा रहा था कि कंपनी की मतलब कितना भी घंटा आप काम करो, कोई इससे कंपनी, अभी कंपनी इस तरीके क्यों कर रही है इन लोग के साथ में? देखो, पहले कैसे था, एक कांजूर यहाँ पे आपको पता है मेट्रो का काम चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इनको तकलीफ हो रहा था मेट्रो के जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके वजह से, तो उसमें इन लोग को अर्निंग बढ़ा के दिया था, क्योंकि उनको घूम के जाना पड़ रहे थे सब जगह पे, तो इनको डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट दिया था अर्निंग पे। तो लेकिन अभी जैसे आप देख रहे हो तो वहाँ पे अभी कुछ है नहीं, तो उनका अर्निंग जो है नॉर्मल पे लेके अपन लोग। तो अभी इनकी जो मांग है वो पूरी होगी या नहीं होगी? यहाँ पे देखो, इन लोग ने जो कंपनी अपने हिसाब से चलेगी? नहीं, यहाँ पे इन लोग ने जो मांग की है, इसमें दिखाता हूँ आपको, ये जो है पे आउट का प्रॉब्लम, पे आउट कंपनी ने बताया गया है। दूसरा ये जो है न्यू आईडी ओल्ड आईडी, इनको न्यू आईडी एंड ओल्ड आईडी में बताया गया, जो ओल्ड आईडी है उसमें बेस पे ज़्यादा है और न्यू आईडी पे बेस पे कम है। जो न्यू आईडी वाले हैं उनको 15 रुपये का बेस पे दिया हुआ है, और जो ओल्ड आईडी है उनको 22 का दिया हुआ है। जो 7 रुपये बफर बच रहा है वही वो नया आईडी को अपन लोग ऑफर में उन लोग को अचीव करवा के दे रहे। अर्निंग में कुछ ऐसा कुछ मेजर डेंट नहीं है, आएगा तो एक 50 रुपये का डेंट आएगा। और ऑफर इनको मेन मतलब दिख रहा है कैसे कि ऑफर अमाउंट ज़्यादा दिख रहे, तो इन लोग थोड़ा ये कर रहे कि भाई इनको ज़्यादा है मुझे कम है, ठीक है। इसके लिए भी सर लोग से बात हुआ है आप लोग का, तो ठीक है, तो इसमें भी, और ये हर दिन का पे आउट सेम, हर दिन का तो पे आउट सेम नहीं कर सकते भाई, इसमें जो दिन ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अभी समझो फेस्टिवल आ रहा है, तो वहाँ पे कंपनी को पता है यहाँ पे अपन लोग अपने जो राइडर मेहनती है जो गिग बेस वर्क करते तो वहाँ पे अपन लोग ज़्यादा पे आउट दे देते। अभी समझो गए मंगलवार, रक्षाबंधन है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मंगलवार है तो सबका त्यौहार है, तो त्यौहार छोड़ के तो राखी बांध के सब आते ही है, लेकिन वो टाइम पे ऑर्डर भी ज़्यादा रहते, तो कंपनी उधर मंगलवार में ज़्यादा पैसा देती है, लेकिन वो या अगले मंगलवार को आके बोलोगे सर वहाँ का 50 मिला था, मंगलवार को गए तो आज 35 ही मिल रहा है सर, ये तो नाइन सब सीजन के साथ, हाँ सीजन के हिसाब से पे आउट देते अपन लोग। और लॉग इन टाइम प्रॉब्लम ये पैन इंडिया में इन लोग ने मतलब लॉग इन टाइम दिया है, फुल डे इवनिंग का जो ऑफर है जिसमें 6 बजे से लेके रात के 1 बजे के बीच में 5.5 घंटे का लॉग इन टाइम दिया है, जो कि 9 घंटे में अभी कैलकुलेट करोगे तो भी 9 घंटे में हो जाता है। तो समझो आप 6 बजे लॉग इन कर रहे हो तो 11:30 बजे तक आपका 5.5 घंटा हो ही जा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि समझो इसमें एक बफर भी दिया है आपको
कि समझो 6 बजे लॉगिन नहीं कर पा रहे तो 7 बजे लॉगिन करो और 12:30 बजे तक लॉगिन करो, जो कि हो ही रहा है ना। तो इसमें लॉगिन टाइम में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? और ये अपन बता ही रहे हैं कि अपन लोग ये टोटल गिग बेस वर्क है, ये गिग बेस वर्क है। इसमें जो जितना ज्यादा घंटा देगा उतना अर्निंग होगा। लगता है तो ये अपन लोग राइडर का शीट भी डाला हुआ है जिसमें जिसने ज्यादा घंटा दिया है ये भी देख लो, कैप्चर ये भी कर लो, ये भी दिखा दो यार। अगर एक चीज आपकी कंपनी का गलत नहीं लगता आपको, शिकायत करने में आपको आईडी ब्लॉक कर देते हैं, ये सब चीज गलत है? आईडी कभी भी देखो, आईडी कभी भी ब्लॉक होता है, उसके पीछे 10 कारण रहते हैं। सुनो और ये दिखाता हूँ तुमको, आईडी दिखाओ। आप लोग जैसे ये बता रहे हैं, इनकी बात इधर आइए, आप लोग इधर आइए। ये बता रहे हैं आपके मैनेजर है, कितनी इनकी बात से आप लोग कितनी सहमति? हमको इनकी बात से कोई भी सहमति नहीं है, कोई भी सहमति नहीं है। क्यों? उसकी वजह है हमारे पास प्रूफ भी है, सब कुछ है। ये जो बंदे हैं इसने 12,335 रुपए कमाया है 102 घंटे लॉगिन देकर 206 ऑर्डर मार के। ठीक है, अगर अपन कंपनी में प्रॉमिस कर रहे हैं 12,206 रुपए कमाया, अगर बनते ने वो 12,206 रुपए डिवाइड बाय कितना दिया उसने? 1 से 2 घंटा। कितना कमाया उसने? 119 रुपए। कंपनी का कितना है EPH 83 to 93। लेकिन ये बंदा ओवर द अबव काम किया है, उसने मिला है उतना, क्योंकि कंपनी जो है 5 लैब रहते हैं। इसमें आपको दिखा देते हैं, ये जो है 5 लैब है कंपनी के। तो ये सारी चीज आप इन लोग को क्यों नहीं बता रहे? राइडर लोग को इनको क्यों नहीं इनकी समझ? पहले क्वेश्चन आपको बताया, पहले ही क्वेश्चन का आंसर दे दिया। लेट नाइट राइडर जो आते हैं वो 6 घंटे के लिए काम पे आते हैं। लेट नाइट आते हैं कि आप जो आईडी होल्ड गई है लेट नाइट राइडर के गए हुए, उसमें उन लोग का मिस नहीं, मेरे को कंप्लीट करने दो। लेट नाइट राइडर जो है उन्होंने ऐसे कई राइडर जो नए आए हुए उनको होल्ड करके उनका मोबाइल लेके उनको घर पे भेजा। ये साइन साहब नाइंसाफी है। अगर ये अपन कंपनी बता रही है कि भाई तुम लोग का गिग बेस वर्किंग है, उसमें आपको अर्निंग मिलेगा, तो उनको भी हक है कि वो काम कर सकते हैं। अभी तुम किसी को हकल नहीं सकते कि भाई तू नहीं करने का लॉगिन, हम करेंगे, ये नहीं। तुमको कुछ नहीं रोका है भाई, ज्यादा लॉगिन दो, ज्यादा पैसा कमाओ, किसी ने बोला नहीं है, सीधी बात है भाई। कौन बोला है? तुमको रोका है किसी ने? तुम लोग को ज्यादा लॉगिन करो और कम। और ये भी बताया गया है कि भाई तुम लोग अगर समझो तुम लोग का ऑफर अर्निंग और ऑर्डर अर्निंग ड्रॉप हो रहा है, वहाँ दिखता है सिस्टम में, तो तुम लोग ऑटोमेटिकली ऑफर टारगेट बढ़ा के देंगे, ऑफर जो अमाउंट है बढ़ा के देंगे और ऑर्डर टारगेट कम करेंगे। इससे कोई ये नहीं है मुआवजा। तो मेरा कहना यही है कि सिंपल है, कंपनी ने जो स्ट्रक्चर वे में पे आउट बनाया वही देने वाली कंपनी, और कुछ देने वाली नहीं है भाई। और आपकी आईडी क्यों ब्लॉक करें? मैं कल बात कर रहा था इनके, जो कि बात बोल रहे थे उसी बात पे इनको जवाब दे रहा था, वही बात पे मेरा आईडी होल्ड कर दी है। आपका आईडी? मेरा आईडी तो मैंने इनसे बातचीत में इन्होंने ब्लॉक कराया है मेरा। सुनो, नहीं, ये देखो, यहाँ पे काम करने वाले बहुत जने हैं, रोकने वाले 4 जने हैं, और उनको सीधा धमकी दिए, एक जन को झापड़ देके घर पे भगाया। कौन झापड़ दिया? वो अदनान नाम का एक लड़का, उसका आईडी तो टर्मिनेट में डाल दिया हम लोग ने, ठीक है, उसको सीधा झापड़ दिया और घर पे भेज दिया। नाइंसाफी। झापड़ किसने दिया? अदनान करके नाम का बंदा है। मारा उसको? आप लोग मारे? नहीं, अदनान ने दूसरे राइडर को मारा। अच्छा, दूसरे राइडर उसको बोल रहा कि यहाँ पे काम नहीं करना, ठीक है, मारा। किसने मारा? कौन गवाही? देखो, वो नशा करके कोई मारा ही नहीं एक्चुअली ना सर, वो नशा करके ऑर्डर मार रहा है बंदा जो है, भाटडूब से आता है लड़का, वो नशा करके मार रहा है, नशा करके हाँ, मारा, हाँ, ये उसकी support वजह से कर हुआ रहे है। हैं। मतलब वो हमारी सुनना नहीं है तो उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं सर। सर 100 राइडर बैठे हुए अकेले का बंदा जो इनको ये ऑर्डर दे रहे तू मार देखने के लिए नहीं था। ऑलरेडी वो बंदे को मैं बोला, वो बटन मैंने सब खा रहा है सर। नहीं, वो बटन खाने दे, हमारी चीज ये सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी जो मांग है क्या वो पूरी होगी या नहीं? साफ साफ वर्ड में बताइए आप। हेलो शुभम, आपको शुभम बोल रहे हो ना? ये आपको किसने मारा था वो झापड़? वही सर, भाई आपके जो फोटो दिखाया था, वो हट्टा कट्टा आदमी, जरा ग्रे शर्ट, क्यों मारा था उसने? क्यों मारा था आपको उसने झापड़? उससे वही बोला था कि क्यों ऑर्डर हम लोग क्या ऑर्डर मार रहे थे। तो ऑर्डर तो ऑनलाइन लगता है ना, ऐसे तो ऑनलाइन वहाँ पे लॉग इन करके बैठा वो था। नशा वशा करते हो क्या तुम? फुल नशे में रहते सर, फुल नशे में। सामने बुलाओ ना, सामने बुलाओ। 2 मिनट, अरे 2 मिनट रुक जा।
सामने बुलाओ, सामने बुला के बात करो ना सर, सामने बुलाओ राइडर को, सामने बुलाओ, सामने बुलाने बोलो ना सर। अगर नशा करने के लिए सुनो, नशा करने के लिए बात करोगे तो यहाँ पे सब नशेड़ी है, वो सब ये देखिए फालतू बात करके कोई मतलब नशेड़ी दिख रहा है आपको ये लोग? हम लोग आपको दिख रहे, आपको दिख रहे। अच्छा आप ऐसे लोग क्यों रखे काम पे सब लोग? देखो भाई, हम जब काम पे लेते तो किसी को देख के नहीं आपको लेते। नशेड़ी की नजर नहीं, ये अगर बोल रहे हैं आपने खुद बोला है, भाई, तुम पॉइंट को पकड़ के बात करोगे ना, मैं पॉइंट का एक्सप्लेन, आपने बोला है कि मैंने बोला? मैं पॉइंट एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, 2 मिनट सुनो। आप बोल रहे हो आप नशा नहीं करते, मुंह में गुटखा है, गुटके की नशे की कर रहा बात अलग हूँ, है। तो यहाँ पे ना, वहाँ पे जाओगे ना कॉर्नर में, सुनो ना, वहाँ पे जाओगे ना आप दोस्त, तो वहाँ पे आपको बॉटल्स भी दिखेगी। मैं तो शिफ्ट में रहता हूँ 7 बजे तक, उसके बाद में कौन क्या करता पता नहीं, लेकिन वो अभी जो बंदा, यहाँ पर आपको कोई केयर टेकर वगैरह नहीं गया ऐसा इन सब का? मतलब देखो, शाम को जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह उसको भी धमका के रखा है भाई। कौन धमका गया? अरे पुलिस में कंप्लेंट दी है? पुलिस का कंप्लेंट सब किए भाई, मतलब पुलिस सुनती नहीं आपकी? यहाँ पे सुनो ना, इसके पहले सब भाईचारा चल रहा था, लेकिन अभी जो टर्मिनेटेड वाले आईडी है उनका थोड़ा मतलब ये हो गया, तो उन लोग बोल रहे पुलिस स्टेशन आईडी खुलेगा कि नहीं खुलेगा? उनका आईडी देखो, उनका आईडी, इनका आईडी देखो जो टर्मिनेटेड, सुनो देखो जो टर्मिनेटेड आईडी है उन्होंने पहले भी स्ट्राइक किया है, उनको सब कंसेप्शन क्लियर करने के बाद स्ट्राइक करने पर आपने भी आपके वर्ड से मतलब आपके खिलाफ में विरोध करेंगे, स्ट्राइक करेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रांसफर करूंगा। ऑफ ड्यूटी बंदा कुछ भी करे, ऑफ ड्यूटी बंदा कुछ भी करे, उसकी पर्सनल लाइफ है, कोई रोक नहीं सकता उसको, ठीक है? वो बाहर बैठ के दारू पिए है, कुछ भी है सर, वो मेरी आईडी टर्मिनेट है, मेरी गलती है, इसकी वजह से टर्मिनेट है, मेरे फेस के अगेंस्ट में नहीं सर, मैंने कुछ बोला, मैंने छोड़ दिया जॉब। बट जो एक्चुअल रीजन है, जो अब ये बता रहे कि सर वो नशा करता है, ये करता, हम नहीं है, वो ऑफ ड्यूटी बंदा कुछ भी करे, ऑन ड्यूटी पे बंदा नशा करके खड़ा है और ये उनको ऑर्डर दे रहे हैं, ये एविडेंस है कि आपके क्या सर? आप खुद आप बुला लो सामने, आप खुद देख के पहचान लोगे सर, बंदा खुद नशे में, फुल नशे में, मैं कल से देख रहा हूँ बंदे को, कल बंदा फुल नशे। अच्छा आप लोग की मांग बताए, इनसे पूछते मांग। हमारी मांग ये है सर, जो हमारे किलोमीटर के पैसे कट रहे हैं वो चाहिए, और जो मैप हमारी गलत है, जो हम जो पहले 2.5 किलोमीटर जाते थे हमको 45 रुपया मिलता था, आज वो 2.5 किलोमीटर का हमको 28 रुपया मिल रहा है। और इनसे बात करें तो ये बोलते गूगल मैप देखे बराबर दिखा रहा है, लेकिन इनके मैप में चोरी है। 6 महीने से हमको ये घुमा रहे, हमने ये ऑप्शन भी डाला है, 6 महीना हो गया, प्रॉब्लम है वो सब 6 महीना हो गया सर जी, 6 महीने से मैप ठीक करे, और आईडी बंद करने के लिए ये तुरंत ऑन द स्पॉट पे आईडी ब्लॉक कर सकते हैं, और मैपिंग करने के लिए इनको 6 महीना लग रहा है। आईडी होल्ड, ये क्या बात हो गई? तो मतलब आईडी होल्ड पे कितने लोगों की है? 4 जन की है अभी। होल्ड पे आईडी का क्या किया जाएगा? धमकी दिया कि सबकी आईडी बंद कर देंगे, इन्होंने ये धमकी दिया है अभी सबको कि जो स्ट्राइक पे सबकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी, और वो सबकी आईडी पहुंच कहाँ तक है ये हम भी दिखा देंगे, ये बोलते हैं ऐसा। ये फील्ड कोच है हमारे। तो ड्राइवर इनकी पहचान क्या है? नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, ये इन्होंने कहा कि हमें किलोमीटर्स कट रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हम लोग ने एक्स्ट्रा पे का ऑप्शन जो फॉर्म रहता है वो भरा हुआ है, इनको उसमें दिक्कत है। इनको मैं ये भी बोला हूँ कि भाई तुमको जो ऑर्डर में तुम लोग एक्स्ट्रा जा रहे हो वो खाली ऑर्डर भाई किधर है किलोमीटर, कितना डिफरेंस है, सब लोग दिखाओ। अभी स्ट्राइक होने के बाद नहीं, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया, भरा है आपने, क्या झूठ बोल रहे, सामने झूठ बोल रहे। मैं जब हड़ल लेता हूँ, जब हड़ल लेता हूँ, मेरा कहना एक ही रहता है कि भाई जिसको एक्स्ट्रा पे डिस्टेंस में किसी को जिसको इशू रहेगा, 5 रुपया एक्स्ट्रा 2-3 दिन में 2.5 किलोमीटर 2-3 दिन में अपना यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्टेंस का पे आता है, तो शीट में तुम लोग का वो ऑर्डर आईडी डालूंगा, वो शीट में वो ऑर्डर आईडी पे तुमको एक्स्ट्रा कितना मिला वो आपको दिखा दूंगा। ये चीज में अभी यहाँ पे मेनली इशू आपको बताता हूँ एनसीएच में, राइट? एनसीएच बोले तो नेवल डॉकेट कॉलोनी, जहाँ पे नेवी वाले सब रहते हैं। अभी इंडिया का जो गवर्नमेंट का डिफेंस बेस्ड सिस्टम रहता है वो आपको रॉ भी पता है, राइट? तो वहाँ पे अपन लोगों को लगता है खाली रेजिडेंसी रहेगा, तो इंडिया वाले अपन लोग को तो बता के नहीं रखे हैं ना, उधर खाली रेजिडेंसी लगा है, कुछ रखा है, तो वहाँ पे अपना गूगल मैप प्रॉपर ये कैच नहीं करता, तो वहाँ से इन लोगों को जाने के लिए यहाँ से दिखाता है, लेकिन इन लोगों का टर्न आगे से जाते हैं, ठीक है? इन लोगों का डिफरेंशिएट जो गिरता है मोस्ट, भाई मुझे एक्सप्लेन करने देना, नहीं, यहाँ पे तो वहाँ पे उन लोगों का 2.5 किलोमीटर का डिफरेंशिएट दिख रहा था, तो उन लोग भाई बाकी जिनको करना है भाई लॉग इन करो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, किसी का मत सुनो। देखो ये जो रोकाया है 4 लोग ने रोकाया हुआ है जिनका अर्निंग नहीं बन रहा है, और उनका कहना उनका अर्निंग नहीं बन रहा है। इतने लोग क्यों रुकेंगे बताइए ना, सबका घर है, धमकी दे रहे भाई, किसको धमकी देंगे? मैं वही बोल रहा हूँ, धमकी भी दिए हैं, और
चार लोग क्या आपने होल्ड करे, खोलेंगे या नहीं खोलेंगे देखो उनको? अभी वो कंपनी की प्रोसीजर है भाई, उसमें जो आरसीए वगैरह देंगे वो जो सीनियर्स बताएंगे उस हिसाब से होगा। होगा या नहीं होगा? अभी वो जो उन लोग जो देंगे उसके हिसाब से होगा। उन लोगों का आरसीए भरना पड़ेगा, उनका परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, मैं आपके सामने देखिए, किसी इधर मैं किसी को जानता नहीं हूँ, आपके सामने सबकी आपको जानते रहोगे। आपको क्या क्या दिक्कत है? आपका नाम बताइए। ये पे आउट का इश्यू है, लॉगिन टाइम का इश्यू है, लोकेशन का मैपिंग का इश्यू है, ऊपर से उल्टा बात करते, टाइम पे जवाब नहीं देते, और लॉगिन टाइम 11:30-12 बजे तक। हम घर पे कभी जाए फिर? क्या नाम है आपका? अब्दुल मोहित मेरा नाम। क्या दिक्कत है आपको? मेरा आईडी टर्मिनेट कर दिए। मैं इनको फैक्ट पे बोला, अगर वही बिल्डिंग में जाओ शाम के टाइम तो किलोमीटर अलग दिखाएगा। कैसे है आपका रिकॉर्ड, कैसा है इस चीज में? और हमारा आपका रिकॉर्ड कैसा है? मेरा रिकॉर्ड सही है, मैं 14 घंटा ड्यूटी देता हूँ, 14 घंटा 12 घंटा देता हूँ। दिक्कत क्या हो रही है? अभी दिक्कत ये पे अवार्ड का जो है मेरा आप टर्मिनेटर से लेके हैं। घंटे के अलग अलग ऑर्डर अर्निंग रहते हैं। ठीक है, अगर ये बंदा अगर दोपहर को जाता है तो उसको दोपहर का अगर ये सब मिलके आपस बैठते हैं, जो इनकी समस्या, आप इनको हल करेंगे या नहीं हल करेंगे? तो कर रहे हैं ना भाई अपन। देखो तुमको ये भी दिखा है ना, एक बार फिर से दिखा लो। ये देखो आपको मैंने अर्निंग 18 घंटे में 16 अर्निंग तेरा दिखा, आप जी का दिखा। ये देखो यहाँ पे 18 घंटे काम करते हैं आप? 18 घंटा दिया, 1600 रुपए बने बस। उधर आईडी मेरा उधर दिया है मैंने, उधर 83 to 93 प्रॉमिस किया गया है, जिसमें 18 घंटा जो 110 रुपया था। बोलने दो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ये चीज को शॉर्ट में बताइए। हाँ, ये जो 83 to 93 इसका जो 90 रुपीज जो ईपीएस बता रही है, इसमें कोल्ड बैग वाला सीन रहता है। कोल्ड बैग जो अपने पास कोल्ड आइटम लेके जाता रहता है, वो अगर कोल्ड आइटम दे देता है, प्रोडक्ट दे देता है, लेकिन वो रिटर्न स्टोर पे सबमिट नहीं करता है, तो उसका लॉगिन हार्स खिंचते जाता है, उसमें बढ़ता है। वो दिखता है कि लॉगिन हार्स उसका बढ़ रहा है, लेकिन उसमें वो ऑर्डर डिलीवर नहीं करता है। क्योंकि जब जैसे मैं वीक बेस वर्क है, जिसमें जितना आप ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे, लेकिन तुम ऐसा फ्रॉड एक्टिविटी करोगे, इसके वजह से आईडी भी बंद होते हैं लॉगिन क्रोन फ्रॉड में, जो कि सबको बताया गया है। ठीक है, और रही बात जो बोल रहे थे ये शाम को जाता है अलग मिलता है, सुबह जाता है अलग मिलता है, देखो ये टोटल बिजनेस है। ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अभी दोपहर को जाओगे तो ट्रैफिक कम रहता है, तो उस हिसाब से इक्विटी रहता है, लेकिन शाम को जितने राइडर मेहनत करते हैं, ट्रैफिक में काम करते हैं, तो उनको वहाँ पे ऑर्डर अर्निंग भी ज़्यादा दे रहे हैं और वहाँ पे ऑफर अर्निंग भी ज़्यादा दिया हुआ है। टाइम भी तो ज्यादा है। अभी आपने कहा कि ज्यादा टाइम लगेगा इसे एक ऑर्डर के लिए, तो उसमें फ्रॉड में घोषित हो जाएगा वो। ये अभी आपका टाइम का। अब ट्रैफिक, मुंबई की ट्रैफिक, आप मुंबई में ट्रैवल करते कि नहीं? कहाँ रहते आप? बरोबर, मैं वागले में रहता हूँ। वागले में? तो आप तो ट्रेन से आते रहेंगे, बाजू में विक्लो स्टेशन है, पकड़ के वागले स्टेशन। बरोबर, राइट। तो मुंबई की ट्रैफिक में एक बार आप घूमिए, मेरे साथ में चलिए, मैं बताता हूँ। 15 मिनट के रास्ते को 1 घंटा 2 घंटा लगता है। सब जगह काम चल रहा है। अभी आपने कहा कि इस तरीके, तो इसको ऑर्डर ऐसा रहेगा तो कैसे चलेगा? बरोबर, अभी इसके लिए मैं ये बोलूंगा, हम लोग ने एक ओपीएस रखा रहता है ऑर्डर पर हार के हिसाब से। यहाँ पे जो ओपीएस पकड़ा गया है ना, 1.8 1.9 का ओपीएस पकड़ते हैं। मतलब अगर वो बंदा 9 घंटा काम कर रहा है, जिसमें वो शाम का घंटा दे रहा है, जिसमें उसको एक ऑर्डर तो 5 किलोमीटर का लगेगा ही नहीं कंटिन्यूसली, उसको लगेगा 2 किलोमीटर, 900 मीटर, 1 किलोमीटर वेरिएंस रहेगा ना, तो उस हिसाब से उसका टाइम मैंडेट हो जाता है ओवरऑल। ठीक है, और इसमें उन लोग को अगर दिक्कत आ रहा है, मतलब समझो रिटर्निंग में डिस्टेंस इशू बढ़ रहा है, उसके लिए अपन लोग एक्स्ट्रा डिस्टेंस के फॉर्म भरे। और शाम का ट्रैफिक की बात करोगे तो मुंबई में ओवरऑल ट्रैफिक है। अपना बिजनेस रन जो हो रहा है 10 मिनट्स डिलीवरी का, लेकिन इन लोगों को 10 मिनट डिलीवरी नहीं देते। तभी भी कोई कस्टमर कुछ बोला रहेगा तो मुझे भाई प्लीज बता देना, ठीक है? बोल बात नहीं है। हम लोग जैसे लेट, दिक्कत है बताइए। हमने बताया है क्या पे आउट का इश्यू है हमारा, और उसके बाद में लॉगिन टाइम का वो प्रॉब्लम है, उसके बाद में हमारे किलोमीटर्स कम हो गए हैं, और उसके बाद जो लॉगिन टाइम है इनका ब्लिंकिट का जो बोलते हैं अपना पिक आवर्स, उसमें कितना घंटा आपको देना है, उस चीज़ की हमारी मांग है। और ये जो एनसीएस से किलोमीटर हमारे कट गए हैं, उस चीज़ की हमारी मांग है। उस चीज़ के लिए हमने कंपनी में लेटर दिया था, हमारे ये सबके साइन है, हमारे 90 से 110 राइडर के जो हमारे साथ खड़े हैं उनका साइन करके इनको हाथ में दिया था। तो इन्होंने हमसे बात किया, बोले हम आगे बात करेंगे। वो बात करने में इनसे हमारी तू में हो गई, एक मिनट, तू में हो गई। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कुछ नहीं बोला, यहाँ से निकल के अपने घर पे जाके मेरा आईडी होल्ड पे डाल दिया है कि सेल्फ डिफेंड कर, सेल्फ फ्रॉड करके, पुअर परफॉर्मेंस करके। और इसमें मैंने कुछ नहीं, और हम ऑर्डर मार रहे थे, ऐसा भी नहीं हमने स्टोर बंद कर रखा था, सब ऑर्डर मार अपने मन से।
दिक्कत यही है सर, पे आउट का इशू है सर, मेन मसला ये। और हमारे को ये फील्ड कुछ नहीं से सर, ये धमकी देता हमको, सीधा बोलता है आपको नहीं मारना है, आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी, आपको ऑर्डर नहीं मारना है मत मारिए, जितने बैठे सबकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी, सबके सब स्ट्राइक पे, कोई नहीं मार रहा है। और टर्मिनेट करने से तो उनका ही नुकसान होगा ना, क्योंकि जब तो इसलिए सर बैठे सर क्या करेंगे पार्ट टाइम सर। वाले राइडर है वो अभी शाम को आते हैं, एक्स्ट्रा जो पार्टनर इन्होंने भर के रखा है वो दूसरी जगह ऑलरेडी काम करके फिर शाम को आके यहाँ पे लॉग इन करते हैं।